कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताय तहाँ ले जाए। जिसकी छुट्टी मंजूर है, अगले दिन जो घर पर रहता तो अगले दिन तो उसको कहीं और जाना था, उसको तो शहीद होना था। उनका बहुत हार्दिक संबंध था और अब कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब वो दिन याद आ रहा है। दोस्तों मैं सुशील तिवारी आ पहुंचा हूं गाजीपुर ज़िले के जो राजपुर गांव शहीदों की कर्म भूमि कही जाती है, और एक ऐसी शहीदी धरती, एक ऐसे लाल के बारे में आज के ही दिन वह शहीद हुए थे। मैं जानूंगा, उनके परिवार के लोग हैं और भी गांव के लोग। फरवरी की घटना है 1991 की। विशंबर सिंह का प्रमोशन हुआ था और वो छुट्टी आने वाले थे। उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी, लेकिन शायद डीआईजी की दस्तखत अभी नहीं हुई थी। कहीं गए थे डीआईजी, ये वहीं थे बैरक में ही, और उसी समय कोई ऑपरेशन के लिए ट्रुप जा रहा था। उस ऑपरेशन में ये बैठे थे तो इन्होंने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। ये भी चल दिए। गांव की तलाशी ली गई, टेररिस्टों को खोजा गया, नहीं मिले। निकलने लगे हैं लोग तो बाहर, गांव के बाहर एक मकान बना हुआ था, तो लोगों ने कहा कि चलो भाई इन्होंने ही कहा कि इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ लोग आगे बढ़ गए, ये लोग रुक गए। वहाँ ये लोग गए तो उसी में आतंकी छिपे हुए थे, और इन लोगों की आहट पाते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। तो इनको भी गोली लग गई पैर में। अब उसके बाद जो है, अचानक खिड़की से इन्होंने अपने राइफल की नाल डाली। उस मकान में, जिस मकान पर इन लोगों ने धावा बोला था, उस मकान में 7 आतंकवादी थे और 7 मारे गए पुलिस काउंटर में, जिसमें कि 3 इनके हाथों मरे। और जब वो देखे कि नहीं ये हम परास्त हो रहे हैं, तो उन्होंने प्लास्टिक बम का प्रयोग किया, जो कि इनके सर के पीछे आके लगा और उसी में इनकी डेथ हुई। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, यूपी कॉलेज में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और काफ़ी कम उम्र में उन्होंने लगातार सफलताएं अर्जित की। बचपन से ही आपने उनको देखा था। कुछ जुड़ी वो बातें आपसे जानना चाहूँगा। जब वह कभी आए होंगे, आपसे बातें की होंगी। वो बचपन से ही बहुत तेज तर्रार थे। फुटबॉल और वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। छोटेपन से ही वो घर में ही खेला करते थे, दीवार पर बॉल फेंक करके खेला करते थे, और उनके जीवन पर्यंत ये क्रिया चलती रही। खेल से उनका संबंध बना रहा। एक अच्छे खिलाड़ी थे, और पुलिस के पहले वो यूपी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे, सांख्यिकी विभाग में। लेकिन जब पुलिस में उनकी नौकरी लग गई तो चले गए। देश सेवा का जज्बा था, इसलिए उसको वो पसंद किए और चले गए। और वहीं पर कुछ वर्षों बाद, सेवा के उपरांत, एक ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हो गई। ये था कि जो डीआईजी साहब थे, वो डीआईजी साहब उस समय वर्तमान वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी सिग्नेचर पर ही वो फॉरवर्ड होता। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, जब तक डीआईजी साहब नहीं आ रहे हैं तब तक हम अपने ट्रुप के साथ कुछ काम कर लें, और उसी में ये चले गए। वो कहावत है ना कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताय तहाँ ले जाए। जिसकी छुट्टी मंजूर है, अगले दिन जो घर पर रहता तो अगले दिन तो उसको कहीं और जाना था, उसको तो शहीद होना था। ये देश का जज्बा। छुट्टी जब मंजूर हो तो कौन जाता है? नहीं जाते। लेकिन नहीं, हमारे साथी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। बैठ के हम क्या करेंगे? ये एक उनका जज्बा था, और उनकी आपदाओं से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता थी। वो कभी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। विशंभर जी शुरू से ही जुझारू व्यक्ति थे, और जब ये पुलिस में हुए तो उस समय बराबर इनकी मंशा रहती थी कि आतंकियों को मारा जाए, आतंकियों को दबाया जाए, ताकि हमारा देश सुरक्षित और संपन्न बना रहे। यही उनकी अंतिम इच्छा थी, और ईश्वर ने उनको बहुत जल्द ही बुला लिया। यही गांव का जरा दुख का कारण है। दोस्तों, कहते कहते ढबढबा से गए, और आँखों में वो सैलाब है, मैं उसे कह नहीं सकता। और मैं चाहूँगा, देखिए, बयान मैं नहीं कर सकता। थोड़ा अगर मैं चाहूँगा करीब से दिखाएं, उस समय वह समय कैसा रहा होगा जब आप लोगों ने देखा होगा, और पूरा जनमानस शहीद विशंबर सिंह जी के लिए रो रहा था। और बचपन से लेके अब तक एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने लगातार देश तक को गौरवान्वित किया।
ये हम तो पट्टीदारे हैं, लेकिन हम लोगों के दरवाजे पर वो छोटे से तभी आते जाते थे। उनका बहुत हार्दिक संबंध था और अब कुछ कहा नहीं जा रहा है। अब वो दिन याद आ रहा है। दोस्तों बोल नहीं पा रहे हैं, मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन आज हम सभी आहत हैं। मैंने तो कभी हम लोगों ने सुना, लेकिन आज अपने बड़े बुजुर्गों से वह उस स्मृतियों को आज हम सजो रहे हैं। हमने सुना राष्ट्रपति से मेडल वगैरह भी मरणोपरांत। सर्वोच्च पुरस्कार पुलिस पदक होता है राष्ट्रपति का पुलिस में, वो उनको प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे अगर मैं सामने आपको दिखाऊं, शहीद विशंबर सिंह जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी है। नमन है ऐसे वीर को, नमन है ऐसे वीर पुरुष को, नमन है ऐसे महामानव को जिसने इतिहास लिखा और स्वर्णिम अक्षरों में युवराजपुर को गौरवान्वित किया। दोस्तों मैं सुशील तिवारी युवराजपुर से आपको दिखा रहा था शहीद विशंबर सिंह जी के बारे में। भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। एक ऐसी शौर्य गाथा, एक ऐसी वीर गाथा जिसे सुनकर आप जरूर इस वीर योद्धा के बारे में जान पाए होंगे। मैं सुशील तिवारी ज़रूर चाहूँगा इस वीडियो को देखें और शेयर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सलाम है ऐसे वीर को, ऐसे वीर परिवार वालों को और जिन्होंने मातृभूमि के लिए खुद को बलिदान किया।